जदुई जल परी और राजू की शादी। ये बहुत पहले की बात है। राजस्थान के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम भानु प्रतापपुर था। भानु प्रतापपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था, क्योंकि उस गांव के नज़दीक एक नदी था। उस नदी का नाम निर्मला नदी था। उसी गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धनीराम था। वह दिल का बहुत अच्छा और धनी था और साथ ही दयालु इंसान भी था। वह अपना धंधा पूरी ईमानदारी के साथ करता था। सभी लोग उसकी गांव में बहुत इज्जत करते थे। धनीराम की एक बेटी थी। वह उसकी बेटी का नाम शोभा थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। शोभा खूबसूरत के साथ साथ दिल की बहुत अच्छी थी और शोभा के पास एक दिव्या व्यक्ति थी। वह पानी को छूते ही जल परी के रूप में बदल जाती थी, लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं था। शोभा हमेशा निर्मला नदी के पास जाया करती थी और पानी के अंदर जलपरी के रूप में बदलकर खूब खेलती थी। जब उसका मन भर जाए करती तो वह इंसानी रूप में आकर घर आ जाती थी। उसी गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह धनीराम व्यापारी के यहाँ काम करता था। राजू अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता था। अक्सर वह अपना सही समय पर करता था। धनीराम राजू से बहुत प्रसन्न रहता था। कई बार तो धनीराम अपने काम की जिम्मेदारी राजू को सौंप देता था। राजू भी उस काम को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करता था। धनीराम को राजू के ऊपर बहुत विश्वास था। राजू शोभा से मन ही मन बहुत प्यार करता था। राजू काम के बहाने अक्सर शोभा को चुप चुप के देखा करता था। शोभा को देखते ही राजू बहुत खुश हो जाता था। वह शोभा से सच्चे दिल से प्यार करता था, लेकिन अपने दिल की बात शोभा को कहने से डरता था। वह सोचता जरूर था कि मैं अपने दिल की बात शोभा को बताऊंगा, लेकिन जब भी वह बताने जाता था तो वह घबरा जाता था। ऐसे तैसे करके 6 महीने बीत गए, लेकिन राजू अपने दिल की बात शोभा को कह नहीं पाया। फिर एक दिन हिम्मत करके राजू अपने मालिक धनीराम से कहता है, मालिक, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मालिक, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। यह बातें सुनकर धनीराम बहुत खुश हो गए जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, राजू बहुत ही ईमानदार लड़का है और मुझे इस पर पूरा विश्वास भी है। शायद इससे अच्छा लड़का मेरी बेटी के लिए कोई नहीं हो सकता। अगर मेरी बेटी इससे शादी करती है तो वह बहुत खुश रहेगी। व्यापारी अपनी बेटी से पूछता है, क्या तुम्हें राजू पसंद है? क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? शोभा मन ही मन सोचती है, अगर मैं राजू के साथ शादी कर लूँ तो जलपरी की बात सबको मालूम हो जाएगा। इस बात की डर से शोभा शादी से मना कर देती है। शोभा के पिताजी उसे समझाते हुए कहते हैं, राजू अच्छा लड़का है बेटी, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा,
लेकिन फिर भी जलपरी की बात किसी को पता न चल जाए इस डर से शोभा मना कर देती है। फिर धनीराम राजू को बताता है, राजू, मेरी बेटी ने शादी के लिए मना कर दी है। राजू यह बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल शोभा मेरे प्यार को समझेगी। हमेशा की तरह शोभा निर्मला नदी के पास जाती है। तभी राजू शोभा के चुपके से पीछे पीछे जाता है। तभी शोभा नदी के किनारे जाती है और जलपरी के रूप में आ जाती है। तभी राजू शोभा का यह रूप देख कर चौंक जाता है और शोभा के पास जाता है। राजू को पास देखते है शोभा चौंक जाती है और कहती है, अरे राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर राजू बोलता है, मैं सब कुछ जान चुका हूँ तुम्हारी इस रूप के बारे में। शोभा कहती है, यह मैं बात तुम्हें बताना चाहती थी। अब तुम्हें तो सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन यह बात किसी को भी मत बताना, खासकर मेरे पिता को, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। तभी राजू कहता है, अच्छा ठीक है, यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, यह बात तो राजू ही रहेगा। फिर शोभा कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? फिर राजू कहता है, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। घर जाने के बाद शोभा अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी, मैं राजू से शादी करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर धनीराम बहुत खुश हो जाता है। फिर धनीराम अपनी बेटी की शादी राजू के साथ बड़े ही धूमधाम से करता है। शादी के बाद जलपरी और राजू अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताते हैं।